तेरी, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी, गावे ने चिचरी कईन बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता हई, कईन बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हई, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हई, सेवा समान रहुआ जगत के दाता हई। अरे जाने जहान रहुआ जगत के दाता हई। भगवान ने कृपा की, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाव न जाई। भगवान ने कृपा की केवट जी पर, कहा केवट जी ठीक है, आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए, शीघ्र जाइए, जल लाइए, पांव पखारिए और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाइए। केवट जी गए, जल लाए। जल लाने के पहले केवट भैया ने पूरा परिवार बुलाया है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। केवट भैया जल लाए, पांव पखारे, अपने पान किए, अपने परिवारी जनों को भी पिलाए और उसी चरणामृत से केवट भैया ने अपने पितरों को तर्पण भी कर दिया है और जन्म जन्मांतर के उनके प्यास को समाप्त कर दिया है। देवता केवट जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। कहते हैं आज धरती पर केवट जी से अधिक पुण्यशाली दूसरा कोई भी जीव नहीं है। यही सम पुण्य पुंज को नाही। केवट भैया गंगा पार कराए भगवान को, उस पार पहुंचे। नाव से सबसे पहले सीता मैया उतरी। सीता मैया के बाद राम जी उतरे। राम जी के बाद निषाद राजगुह उतरे। उनके बाद लक्ष्मण भैया उतरे। इन सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत सबके उतरने के बाद केवट जी नाव को किनारे बांधे और उतरकर केवट भैया ने भगवान के चरणों में दंडवत किया है। आपने एक बात नोटिस की, अब तक केवट जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया था। इतनी देर से बातचीत हो रही है भगवान से, केवट जी भगवान को प्रणाम नहीं किए हैं। क्यों? जानते हैं कि यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो फिर जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा मुझे। केवट जी ठान करके बैठे हैं, पहले मैं अपने मन वाली करूंगा, अब मेरे मन वाली जब पूरी हो जाएगी तब मैं राम जी को दंडवत करूंगा। उस पार पहुंचाए और उतर कर केवट जी ने पहला काम किया, भगवान को दंडवत किया। और मैं आपको निवेदन करूं, भगवान का स्वभाव है जैसे हम लोगों का एक स्वभाव है। एक कथा में महाराज श्री कथा गा रहे थे, मैं भी उस कथा में था, पहले की बात है। एक माई आकर बैठती थी सामने पंडाल में, पूरा गहना से लद के। अब पता नहीं असली था कि नकली था, भगवान जाने, लेकिन खूब गहना पहन के आके बैठे। एक दिन निवास पर वो माई मिलने आई। महाराज जी ने पूछा, माई इतना गहना पहन के पंडाल में क्यों आती हो? क्या गहना बहुत पहनने में आनंद मिलता है?
बोली नहीं महाराज, फिर क्यों आती हो? बोली पहनने में आनंद नहीं मिलता है उतना, लेकिन मेरे शरीर पर गहना है, इसको देखकर बगल वाले का जैसा चेहरा बनता है ना, उसको देखने में बड़ा आनंद आता है। कि मैं सत्य घटना सुना रहा हूं। हम अपने सामने किसी का अच्छा हो जाए बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारे सामने कोई खड़ा रहे हम बर्दाश्त नहीं करते, भगवान के सामने कोई गिरा रहे ये भगवान बर्दाश्त नहीं करते। राम जी का स्वभाव है, भगवान के सामने कोई गिर जाए तुरंत उठाए करुणा पुंज, भगवान उसको तुरंत उठाते हैं। लेकिन आज केवड़ जी ने राम जी के सामने दंडवत किया, राम जी ने केवड़ जी को उठाया नहीं। क्यों? भगवान सोचने लगे इन्होंने कह दिया कुछ नहीं लूंगा, मेरा धर्म क्या कहता है बिना कुछ दिए विदा कर दूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को, उठाऊंगा तो दूंगा क्या। मारे संकोच के भगवान ने उठाए। पियहिया की सिया जान निहारी, अम्मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मां भगवान के मन के भाव को जान गई और सीता मैया ने तुरंत अपने उंगली में से सोने की मुद्रिका निकाली और निकाल कर मां ने भगवान से कहा प्रभु आप ये मुद्रिका केवड़ जी को दे दीजिए। भगवान ने केवड़ जी से कहा केवड़ जी मां उतराई दे रही है, स्वीकार करी है। केवड़ जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे प्रभु मैंने कहा है कि नहीं लूंगा, आप बरबस देकर मेरा प्रण तोड़ना चाहते हैं नाथ। आज मुझे क्या नहीं मिला नाथ, आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। देखिए जीवन में दुख प्रारंभ तब होता है कब जब हमको जो मिला है वो नहीं दिखाई पड़ता, जो नहीं मिल सकता उसकी कल्पना बनी रहती है। हमारे महाराज श्री हमको बहुत पहले एक बात कहे थे कि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो तो इसकी सूची मत बनाना कि क्या क्या नहीं मिला, हमेशा इसकी सूची बनाना कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान किया है, हमेशा आनंद में बनो रहोगे। है केवड़ जी भगवान के चरण में गिरकर रोने लगे। अरे चरनिया में गिर के, चरनिया में गिर के रोवेला मलाहवारा, चरनिया में गिर के रोवेला मलाहवारा, चरनिया में गिर के, चरनिया में गिर के, चरनिया में गिर के, चरनिया में गिर के रोवेला मनहारा। या कुछ रे आजुना सोना रे लौटे कहिया कुछ रे, एही रहिया अइहा हरि जी, एही रहिया अइहा हरि जी, तू बनवास फिर के रोवेला मलहवारा, चरनिया में गिर के रोवेला मलहवारा। हौवे ना सोना गई का सोना के
प्रभु मैं सोनार नहीं हूं, ये सोना लेके क्या करूंगा? जो मुझे मिलना था मुझे मिल गया। भगवान पूछे क्या मिल गया? केवट जी बोले जन्म लीहल सुफल भाई, जन्म लीहल सुफल भाई, गंगा जी के तीर के रोवेला मनहवारा, चरनिया रोवेला मनहवारा, चरनिया अरे रोवेला मलहवारा चरनिया। केवट जी बोले राम जी से प्रभु आज जो मैंने देखा है वो दृश्य आज तक कोई नहीं देखा होगा नाथ, इससे अधिक और क्या चाहिए? भगवान पूछे क्या देख लिया आपने? केवट जी बोले गंगा में नैया। नाव कहाँ है? गंगा में नैया, नैया में दोनों भैया, केवट खेवैया, संघवा में सीता मैया। हे प्रभु यदि गंगा के किनारे मल्लाह के शरीर में जन्म ना पई रही आज ही सौभाग्य हमारा नाम भेटाइत प्रभु। आरे जन्म लीहल सुफल भाई, हे गंगा जी के तीर के रोवेला मलहवारा चरनिया। अनुभव करिए भगवान ने बहुत दे दिया है, जितनी औकात नहीं है भगवान ने उससे अधिक दिया है। एक सवेरे एक बालक आया था, पूछा महाराज कैसे पता चले कि भगवान की बड़ी कृपा है? हमने पूछा रात को कब सोए थे? बोला 11 बजे। जगे कब? 4 बजे। रात को सोकर सवेरे जग जा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। कहो अनुभव करिए भगवान की बड़ी कृपा है। केवट जी से भगवान बहुत बोले। केवट जी बोले नहीं प्रभु लौटते समय जो दीजिएगा लूंगा। क्यों? इसी बहाने राम जी आएंगे तो फिर से दर्शन प्राप्त होगा राम जी का। बोले फिर 3 बार। बहुत कहा राम जी, सीता जी, लक्ष्मण भैया ने। केवट जी जब कुछ नहीं लिए तो भगवान अपनी भक्ति प्रदान करके केवट जी को विदा किए। राम जी आगे बढ़े, भरद्वाज मुनि से मिले, श्री वाल्मीकि ऋषि से मिले। वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा कि मुनिवर हम कहां रहें? क्या पूछा? वाल्मीकि जी तो पहले 14 स्थान बताएं। कहां बताएं? कहां कहां? एक थे बेतिया में, एक थे मोतिहारी में, एक मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में, ऐसे नहीं बताए। बोले प्रभु जिसके कान कभी भी आपकी कथा से भरे नहीं उसके हृदय में जाके रहिए। जिसकी आंखें आपको देखने के लिए हमेशा बेचैन रहे उसके हृदय में रहिए। जिसकी जिह्वा निरंतर आपका गुणगान करे उसके हृदय में रहिए। जो सुगंध आपको अर्पित करके ले, आपको भोग लगाकर भोजन करे, वस्त्र आभूषण आपको पहना के पहने, श्रेष्ठ का सम्मान करे, हाथ से आपकी सेवा करे, तीर्थ की यात्रा करे, आप उसके हृदय में रहिए। राम जी जो आपका मंत्र विश्वास पूर्वक जपे, तर्पण होम करे, परिवार के साथ पूजन करे और अपने गुरु जी का सम्मान आपसे अधिक करे, आप उसके हृदय में जाके रहिए। राम जी काम क्रोध मद मोह लोभ जिसके पास न हो उसके पास जाके रहिए। जो चारों तरफ आप ही का दर्शन करे धनुष बाण हाथ में लेकर, राम जी उसके हृदय में रहिए। जो आपको ही अपना सर्वस्व मान ले, आप उसके पास जाके रहिए।
जो दूसरे की स्त्री को मां समझे, दूसरे के धन को विष समझे, राम जी उसके पास जाकर रहिए। जो अपने भीतर के सद्गुण को आपकी कृपा माने, अपने दुर्गुण को अपना कर्म माने, राम जी वहां जाके रहिए। राम जी जो आप पर सर्व प्रकार से विश्वास करे, आप वहां जाकर के रहिए। जो गौ के लिए संकट लेने को तैयार हो जाए, राम जी आप वहां जाके रहिए। और राम जी जो आपसे कभी कुछ नहीं मांगे, केवल आपको प्रेम करे ना, उसका हृदय आपका अपना घर है, वहां जाकर 24 घंटे वास करिए। प्रभु ये 14 स्थान बताए। और इसके बाद कहा राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। कहां वास करिए? भगवान चित्रकूट में आए। देवता पहले से कुटिया बना के चले गए हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। सभी ऋषि मुनि आए, भगवान सबको विदा किए। सुमंत जी पहुंचे अयोध्या अब। और चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने जैसे सुना कि राम नहीं आए हैं, महाराज देखिए, राम जी के वन जाने के बाद जिस रात्रि सुमंत जी वन छोड़कर राम जी को अयोध्या लौटे हैं, वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? 6वीं। जैसे आज 6वीं रात्रि है ना कथा की, 6वीं रात्रि थी। जब सुमंत जी अकेले आए राम लक्ष्मण जी के बिना, महाराज बेबल हो गए। बोले राम चला गया और मेरा प्राण नहीं गया शरीर से। मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे। प्राण त्यागने के पहले 6 बार महाराज बोले। क्या बोले? राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर। पता है ननिहाल में भरत जी दौड़ कर आए, मां कैकेयी के पास गए। कैकेयी मैया ने बहुत दुलार किया भरत भैया का। कैकेयी मैया पूछ रही है, भरत मामा के घर सब ठीक है ना? भरत जी बोले मां वहां तो ठीक है। भरत के घर में सब ठीक है ना मां? कैकेयी मैया पूछी क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले मां आज जब मैं अयोध्या में प्रवेश किया ना, तो कोई भी अयोध्या वासी मेरा मुख नहीं देखना चाह रहे थे। और एक बात बताऊं मां, आज के पहले मैं जब जब घर लौटा हूं, द्वार पर आप अकेली कभी नहीं दिखाई पड़ी। मेरी तीनों माताएं खड़ी रहती थी द्वार पर। आज आप अकेली खड़ी थी आरती का थाली लेकर। मां मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा भरत बेटा कुशल तो मैंने सब कर लिया था, मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन क्या बताऊं ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हो गया मां? कैकेयी मैया बोली क्या बताऊं भरत। मां ने संहार किया। भरत जी ने पूछा कारण बताओ मुझे, और कैकेयी मैया ने सब बताया, छिपा के नहीं बताया, जो जो मां ने किया था सब बताया। और जैसे भरत जी सुने कि भैया मेरे वन में चले गए, वो स्वामी जी कहते हैं भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल ही गए। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौर। हे और जाकर भरत जी रोने लगे। कहे मां भैया पांव में कुछ पहन के गए हैं ना? कौशल्या मैया बोली नंगे पांव गए हैं। भरत जी छटपटाने लगे। कहे मां अरे कैसे होंगे
होंगे भैया मेरे। तपती धराया जलती धूप में हो माँ भाभी पहनी है ना? बोली वो भी नहीं पहनी है। अरे माँ, अरे कंकड़ीली राहें नंगे पाँव भाभी होंगी किस रूप में, कोई न समझे कोई। भरत जी मां कौशल्या को 28 पाप गिनाए। कितने पाप? 28। बोले मां, जो पाप गुरु की हत्या से लगता है, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है, जो पाप अंक में पल रही संतान की हत्या से लगता है, मां जो पाप वाम मार्गी होने से लगता है, मां पूछी सब क्यों बता रहे हो? भरत जी बोले मां, यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो ना, तो मैं ये सब पाप लेने को तैयार हूं मां। ये सब पाप तेरे भरत को लग जाए। कौशल्या मैया ने भरत जी से पूछा, भरत सूर्य जब आकाश में निकलते हैं ना, तो अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन मैं बोल रही हूं ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर देगा। ये हो सकता है। जल से बाहर निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, ये हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, ये हो सकता है। लेकिन भरत, मैं जानती हूं मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में नहीं हो सकता है भरत, ये कदापि नहीं हो सकता है। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता बनी और भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म पूरा हुआ। श्राद्ध कर्म के बाद गुरुदेव ने श्रद्धांजलि बिठाई और कहा, भरत जी आपके पिताजी को ना प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था, इसलिए आपके पिताजी ने वचन को बचाया, प्राण को छोड़ दिया। आपके पिता जैसा पिता न कभी था, आपके पिता जैसा पिता न धरती पर। कपड़ा न पहने ना, वो गहना बेकार लगेगा। मन में वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म पर प्रवचन बेकार लगेगा। शरीर में रोग हुआ है तो 56 प्रकार के व्यंजन व्यर्थ हैं। हृदय में प्रेम नहीं है, किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। सुंदर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, लेकिन भरत के भैया राम नहीं है, तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ। जिनसे कहा गया बुजुर्गों से और बच्चों से कि आप नहीं जाएंगे, उसको लगा किसी ने गले पर तलवार रख दिया हो। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत जी ने अयोध्या का भार सौंपा। गुरुदेव से भरत जी पूछे, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो राज्याभिषेक की पूरी सामग्री ले चलूं? आप चलते वन में भैया का अभिषेक कर दीजिएगा। गुरु जी बोले सब ले लो। राज्याभिषेक की सामग्री लिए, रथ पर गुरु जी को बिठाएं, पालकी पर माताओं को बिठाएं, अयोध्यावासी अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया
लखन को मनाए। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बनसिया राम समुझि मन माही, बनसिया राम समुझ मन माही। सानुज भरता सानुज भरत, सानुज भरत, सानुज भरत पया देहि जाहि, सानुज भरत पया देहि जाहि। संग साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने साधक सिद्ध सया। पहले दिन तमसा नदी के तट पर, दूसरे दिन सई नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर, तीसरे दिन सई नदी के तट पर और चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर पहुंचा। रात्रि विश्राम करके प्रातः काल निषाद राजगुह ने घाट घाट की नाव को मंगाकर एक ही बार में सबको उस पार पहुंचा दिया। गंगा पार करने के बाद भरत जी सबको विदा किए और यहां से भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। सेवकों ने कहा प्रभु रथ पर बैठ रहिए जाइए, नहीं तो घोड़े पर बैठ जाइए। भरत जी बोले देखो मां के कहने पर अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक रथ पर आया, क्यों? भैया भी रथ पर बैठकर आए थे, लेकिन गंगा पार करने के बाद भैया यहां से पैदल पैदल गए होंगे। मैं पैदल चल रहा हूं ये भी अपराध है, स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। मेरे लिए उचित है कि सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। कि भरत जी बोले मैं पैदल पैदल नहीं सिर पे चल के जाऊं यहां से, ये मेरे लिए उचित होगा। भरत जी पैदल पैदल गए, तीर्थराज प्रयाग पहुंचे और भरत जी के पूरे पांव में छाले निकल गए। क्या निकल गए? छाले। पहली बार पैदल चले थे ना, कौशल्या मैया आई, पांव लेकर भरत जी के पांव को आंचल से सहलाने लगी। पूछी मां पूछी कि भरत पीड़ा हो रही है ना? भरत जी बोले मां ये कौन सी पीड़ा है? भोजपुरी में एक शब्द है फेड़। फेड़ फेड़ समझते हैं? का फेड़ा, पेड़ को फेड़ बोलते हैं। वृक्ष होता है ना, उसको फेड़ बोलते हैं भोजपुरी में, शुद्ध भोजपुरी में। भरत जी बोले मां मैंने ऐसा कौन सा कर्म बिगाड़ा था मां कि मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ गया है? करम पटकल सफेड़ा पर से, मेरे कर्म ने मुझे वृक्ष पर से नीचे गिरा दिया। करम पटकल सफेड़ा पर से, अब बीछी मरल समाई। मुझे जन्म देने वाली कैकई ने बिच्छू की तरह मुझे डसा है आज। करम पटकल सफेड़ा पर से, अबीछी मरल समाई। दैव चलवले दाव घाम के करा से दिखलाई। लोग कही कि ढोंग करत बा, दुनिया हंसी उड़ाई। लेकिन हे माई
मोर पीर रघुबीर बिनायब केहू ना पतियाए। तो सोचले मन में चलले बन में सैन समाज जुटाई। ए हो दैव दीह तू सबके भरते। जी के आश्रम पर रात्रि में रुके हैं, प्रातःकाल विदा लेकर चले और चित्रकूट पहुंचे हैं। निषाद राजगुह भरत जी को लेकर राम जी के कुटिया के पास पहुंचे। भरत जी भीतर नहीं गए। जैसे कुटिया है ना, मान लीजिए पांडाल कुटिया है और यहां राम जी बैठे हैं, तो भरत जी भीतर नहीं आए। कुटिया का जो द्वार था ना, गेट, वहीं पर गिर गए। क्या किए, कैसे गिर गए? ना ना, लाठी देखें, लाठी, लाठी को खड़ा करके छोड़ दीजिए। सिर पर, सिर को धरती में स्पर्श करा के प्रणाम करके राम जी से कहा, भैया विलंब मत करिए। राम जी पूछे क्यों? लक्ष्मण जी बोले, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी सुने, इतने वेग में भगवान दौड़ कर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। कहूँ पट, अपना पूरा शरीर छोड़ देगा, आप उठा ही नहीं पाइएगा। राम जी गए भरत जी को उठाने, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों जानते हैं? भरत जी सोचते हैं, उठ गया तो मेरा पापी मुख रघुनाथ जी के सामने चला जाएगा और उनको विवश होकर मेरा मुख देखना पड़ जाएगा। अब मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं इनको। इसलिए प्रभु भरत जी उठ नहीं रहे। राम जी ने बरबस लिए उठा लगाया है। दोनों भाई आज बहुत रोए हैं। चारों भैया एक दूसरे से मिले। निषाद राजगुह ने प्रणाम किया है। राम जी दौड़ कर गए, पूरे समाज को स्वागत करके, गुरुदेव को, माताओं को प्रणाम करके लाए हैं और चित्रकूट में अयोध्या वासियों को उचित स्थान दिए हैं। अब अयोध्या वासी कहां पहुंच गए? अब पहुंच तो गए, अब आगे क्या किया जाए? गुरु जी ने एक मीटिंग की, सबको बुलाया। राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है, बाकी सब लोग बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा, देखिए भरत जी, अयोध्यावासी एक बात समझ के रखिएगा, राम वन में रहे चाहे राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम ही है। राम को छोड़कर दूसरा कोई राजा नहीं हो सकता। राजा राम। क्यों राम? क्योंकि राम भगवान है। राम क्या है? राम भगवान है। मैं तो कहता हूं भरत जी, यदि आप और शत्रुघ्न जी 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को अभी लेकर अयोध्या चला जाऊंगा। कहिए, आप 14 साल वन में रहिएगा भरत जी? भरत भैया नाचने लगे, कहे प्रभु, यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे गुरुदेव, तो ये भरत 14 साल वन में नहीं रहेगा। आपके चरणों की सौगंध लेके कहता हूं गुरुदेव, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं कभी अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया। मैं तो कहता हूं राम, जो भरत बोल रहे हैं वो कर लिया जाए। राम जी बोले, ठीक है, जो भरत बोलेंगे मैं करूंगा। गुरु जी ने कहा भरत जी से, जो जो कहना कही दो। भरत जी खड़े होकर बोले, भरत जी खड़े होकर क्या बोले? अरे हमार भैया जी हो,
हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी। राम जी बोले अकेले कैसे रहोगे? बोले अकेले ना, शत्रुहन संग हम वन में रहब हरदम। अकेले ना भैया, ये छोटको रही। शत्रुहन संग हम वन में रहब हरदम। राखिला भाई के दुलार भैया जी रखिला भाई के दुलार ए हमार भैया जी हमके बने रहे घरे जा। राम जी साफ मना कर दिए, मैं आपको वन में नहीं रहने दूंगा। ना ना ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब भरत जी क्या बोले? राम जी तो मना कर दिए। बोले अच्छा ठीक भैया, दूसर बात बोलता नहीं है। ना ही मनबाए नाथ तब भरतों के राख साथ। नाही मनबाए नाथ हमरो के राख साथ। का बिगड़ जाई, जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया जी हमके बने रहे घरे जा हमार भैया जी। भरत जी बोले प्रभु आप तीनों वापस जाइए, हम दोनों भाई वन में रहेंगे, नहीं तो लक्ष्मण को वापस करिए, मैं साथ में रहूंगा, और नहीं आप सीता मैया को लेकर चले जाइए, हम तीनों भाई आपके बदले वन में रहेंगे। प्रभु जैसे मन प्रसन्न हो। राम जी का बोले, भगवान स्तब्ध हो गए। तब तक जनक जी महाराज पहुंच गए अपने समाज के साथ। बात वहीं रुक गई। चार दिन बाद फिर सुगबुगाहट हुई। क्या किया जाए? राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव निर्णय लीजिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है आप लोग का दुखी वन में। गुरु जी जनक जी से बोले, जनक जी भरत जी से बोले, सब एक दूसरे पर टाल रहे हैं, निर्णय कोई नहीं ले रहा। अंत में राम जी ने कह दिया, गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे हम उसी का पालन करेंगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा। तब भरत जी खड़े हुए, कहे भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं? राम जी बोले कहो। जहां नाथ रख दोगे, किसने कहा? किसने कहा? भरत जी ने। जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे। कोई दुल्हना कोई अर्जी कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो
कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, तुम्हारे हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। जो आज्ञा प्रभु भगवान ने आज्ञा दे दी। भरत जगत के भाई अपने भाई से संपत्ति में बंटवारा करते हैं। चलिए आज हम और आप अपने घर की संपत्ति में नहीं, हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करते हैं। भरत, हम लोग आज विपत्ति बांट लेते हैं। कैसे? 14 वर्ष राम वन में रहेंगे और 14 वर्ष उनके भाई भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में भाई से बंटवारा करना हो तो संपत्ति में बंटवारा मत करिए, करना है तो भाई की विपत्ति में बंटवारा करिए, भाई से विपत्ति बांटिए। संपत्ति आज है कल नहीं भी हो सकती है, आज नहीं है कल हो भी सकती है, लेकिन संबंध एक बार समाप्त हो गया ना हो तो फिर जीवन में संबंध मिलने वाला नहीं है। लोग रुपया के लिए भाई से अलग हो जाते हैं। एक बहुत पुरान गीत है भोजपुरी के, बड़का भाई छोटका भाई से कहता है, अरे जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, तब तब काटे धाई आंगना दुआर तोहरा, तब तब काटे धाई अंगना दुआर तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा। संबंधों को बचाइए। राम जी ने कहा मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा, आप 14 वर्ष अयोध्या में रहेंगे। भरत जी ने कहा अभिषेक हो जाए प्रभु। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद। अभिषेक की सारी सामग्री अत्रि मुनि ने वहीं बगल में एक कुएं में सुरक्षित करा दी। वो कुआं आज भी है, उसका नाम है भरतकूट। कभी चित्रकूट जाइए तो दर्शन करिएगा। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए, 6वें दिन भगवान से विदा मांगे। यहां पर भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। राम जी भरत जी को देने के लिए अपने आप को पादुका के रूप में परिवर्तित करके सौंपे हैं। बाबा कहते हैं प्रभु करी कृपा पावरे देने, प्रभु करी कृपा पावरी देने, सादर भरत शीस धरे, सादर भरत शीस धरे। समाज को भगवान यथा योग्य दंड प्रणाम करके विदा किए। 9 दिन समय लगा चित्रकूट से अयोध्या जाने में। कितना दिन? जाने के बाद भरत जी ने पहला काम किया, भगवान के पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। जनक जी 5 दिन में राजपाट व्यवस्थित कराकर विदा लेकर मिथिला गए हैं।
भरत जी नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं और कोई भी निर्णय करना होता है ना तो पादुकाओं से अनुमति मांग मांग के करते हैं? और भरत जी अयोध्या में नहीं रहते, कहां रहते हैं? नंदी ग्राम में। क्यों? सोचे भैया वन में है, मैं महल में रहूंगा। नंदी ग्राम में कुटिया बना के रहने लगे और सोते समय धरती पर नहीं सोते थे, धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर सोते थे। क्यों? भरत जी सोचे मेरे भैया धरती पर सोते होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए, इसलिए भरत जी गड्ढे के भीतर सोते थे। अयोध्या की प्रजा भरत जी की जय जयकार करती है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम प्रेम न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में राम जी के सामने लाके खड़ा कौन करता, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो। भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। भरत भैया के चरित्र को जो भी नर नारी प्रेम के साथ आदर के साथ सुनेंगे, उनके जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। क्या? श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम जगेगा और संसार के विषयों से विरक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये भरत जी के चरित्र की महिमा है। आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। इंद्र का बेटा है जयंत, उसको मोह हो गया भगवान को देखकर, आया कौआ बनकर सीता मैया के पांव में चोट से मार दिया। राम जी निकाले कुशा का ब्रह्मास्त्र चलाए, बाप बाप करके पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, पिता के पास, शंकर जी के पास। कोई नहीं रखा तो नारद जी मिले, बोले मूर्ख, जहां भी जाओगे बच नहीं पाओगे, बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उन्हीं के पास जाओ। दौड़ कर आया, आकर चरण में गिरकर रोने लगा। कहा प्रभु पहली बार आया था मारने, आपका प्रभाव देखने के लिए, प्रभाव दिखाई पड़ गया। अब दूसरी बार आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। पता चला है कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, आपकी शरण में आ जाए तो आप उसको क्षमा कर देते हैं, यही जानकर आया हूं। भगवान ने क्षमा कर दिया। इस घटना के बाद भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सरभंग जी से मिले, सुतीक्षण जी से मिले, अगस्त ऋषि से मिले और राम जी जाकर पंचवटी में वास किए। कहां वास किए? पंचवटी में, नासिक के पास। अगला साल कुंभ का मेला है वहां। अगला साल अगस्त के महीने में कुंभ का मेला है नासिक में। भगवत कृपा रही तो 22 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में हम लोग भी राम कथा गाएंगे नासिक कुंभ में। उकरी बात चला जाएगा कनाडा, कुंभ में रहेंगे। भगवान नासिक में पहुंचे, पंचवटी में शूर्पणखा आई, उसके नाक कान का भंजन हुआ है। मैं प्रसंग को आगे पहुंचा दे रहा हूं, कल सुंदर कांड की कथा गानी है, इसलिए कथा तो आप लोग सुनते रहते हैं। शूर्पणखा ने जाके खरदूषण को भेजा, भगवान ने ऐसी माया रची सब आपसे में लड़के मर गए। धुआं देख खरदूषण के राजाई शूर्पणखा रावण के पास गई तो रावण मारीच के पास गया। इस प्रसंग को मैंने बीच में एक दिन सुनाया था। मारीच सोने का मृग बनकर गया। इसके पहले सीता जी को राम जी ने अग्नि में प्रवेश करा दिया है। कहां? रावण की औकात नहीं थी मेरी मां को लंका लेके जाए। रावण लेके चला जाएगा सीता मैया को, कितना आसान है। राम जी जानते हैं कि जब तक ये ले नहीं जाएगा तब तक मुझे लंका जाके मारने का कारण नहीं मिलेगा। तो भगवान ने सीता जी से कहा कि आप अग्नि में बैठ जाइए, अब मेरे पास अपना प्रतिबिंब छोड़ दीजिए। सीता मैया अग्नि में जाके बैठ गई, प्रतिबिंब राम जी के पास रख दी। इस बात को लक्ष्मण जी भी नहीं जान रहे। लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, रावण सीता मैया का प्रतिबिंब लेकर गया है। भगवान सीता मैया को ढूंढते हुए जटायु जी के पास पहुंचे हैं। रावण ने जटायु जी के
दोनों पंख काट दिए थे। जटायु जी ने पूरी सूचना दी, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, ते खल जनक सुता हरि लीन्ही। सूचना देकर जटायु जी अविरल भक्ति मांगे और प्राण का त्याग किए। भगवान जटायु जी का अंतिम संस्कार किए हैं, विदा किए हैं। आगे भगवान चले सबरी मैया के पास पहुंचे। अभी हम लोग 2 दिन पहले मोतिहारी गए थे, बाबू बैठे हैं केशव जी, तो मोतिहारी में शबरी चरित्र पर ही कथा हुई एक दिन, जो भी 1.5-2 घंटा हम लोग 1-1.5 घंटा बोले। शबरी जी के पास भगवान पहुंचे। शबरी मैया ने दंडवत करके कंद मूल फल खिलाया है। भगवान ने शबरी जी को 9 प्रकार की भक्ति सुनाई है। क्यों सुनाई पता है? क्यों सुनाई पता है? शबरी बोली, प्रभु गुरु जी कहे थे हमसे कि राम जी आएंगे तो स्तुति करना। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अधम जाति से हूं मैं, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है, मति मंद हूं मैं, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? राम जी बोले, मैं पढ़ा लिखा कुछ मानता ही नहीं हूं, जात कुजात कुछ मानता ही नहीं हूं। मानो एक भगति के नाता, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं शबरी, और आपके भीतर 9 की 9 भक्ति है। शबरी मैया बोली, हमारी भीतर? भगवान बोले, होता उसी के पास है जिसको पता नहीं होता है, और जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। राम जी 9 प्रकार की भक्ति बताएं। पहली भक्ति संत का संग, दूसरी जो आप लोग कर रहे हैं भगवान की कथा में प्रेम, तीसरी भक्ति गुरु जी की सेवा, चौथी भक्ति भगवान का गुणगान, पांचवी भक्ति भगवान के नाम का विश्वास पूर्वक जप, छठवीं भक्ति सज्जनताशीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना, सातवीं भक्ति सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, आठवीं भक्ति धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना, किसी की दोष की चर्चा न करना, और 9वीं भक्ति है जीवन में सहज सरल हो जाना और भगवान पे भरोसा कर जाना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान ने कहा, शबरी आप में 9 की 9 भक्ति है। सीता जी के बारे में जानती हो? मां ने कहा, प्रभु गुरु जी कहे थे पंपा सरोवर जाएंगे राम जी, सुग्रीव जी मिलेंगे, आगे का काम सुग्रीव जी करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने योगाग्नि से शरीर को भस्म किया है। राम जी विदा करके आगे चले, पंपा सरोवर पर गए, वहां नारद जी मिले हैं। राम नाम श्रेष्ठ हो और संतों का लक्षण पूछ के नारद जी गए। भगवान वहां से आगे गए और ऋष्यमुख पर्वत के पास हनुमान जी से मिल गए। कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं, इसलिए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज ले जाकर सुग्रीव जी से भगवान की मित्रता स्थापित कराए हैं। भगवान सुग्रीव से मित्रता किए, बोले तुम राजा हो तो पहाड़ पर क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा, प्रभु हमारा भाई बाली हमको बहुत मारा है, मेरी राज सत्ता ले लिया, मेरी पत्नी को ले लिया, सब कुछ छीन लिया है, उसी के डर के मारे पहाड़ पे रहता हूं, यहां श्राप के कारण आता नहीं है वो। भगवान बोले ठीक है, मैं पहले तुम्हारा काम करता हूं, बाली को मार कर तुमको राजा बनाता हूं, जब तुम राजा बन जाना तब तुम मेरा काम करना, कपियों को चारों तरफ भेज करके सीता जी का पता लगाना। सुग्रीव बोला ठीक है प्रभु, और भगवान ने वचन का पालन किया। बाली राम निज धाम पठावा। भगवान ने बाली को गति प्रदान की, सुग्रीव को राजा बनाया, बाली का बेटा अंगद युवराज बना। भगवान बोले सुग्रीव इस प्रवर्षण पर्वत पर मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं, और इसी चातुर्मास में तुम सीता जी का पता लगा लेना। बोला जो आज्ञा प्रभु। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास में विश्राम करने जा रहे हैं, और आज की बेला को हम और आप अब यहां विश्राम दे रहे हैं। कल सुंदर कांड की कथा है। किसकी कथा है? कितने बजे से होगी? कितने लोग सुबह 9 बजे आ जाएंगे?
हमहू आ जाएंगे। हाँ हाँ। तो कल सुबह 9 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम